बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जमीर साहब, ये यूट्यूबर है, नामी है। आज सारा दिन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में रहे, पूरी अहम केस की समाअत इन्होंने सुनी। आज हम उनसे मुकम्मल जो है समाअत का अहवाल जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या हुआ और वो क्या समझ रहे हैं कि पूरी समाज सुनने के बाद वो क्या समझते हैं कि हमजा शहबाज बच जाएंगे या फिर किसी दरमियानी या नजरिया जरूरत के तहत बच जाएंगे। तो पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जमीर साहब, आज की समाज से आपको क्या लगा कि नून लीग हमजा शहबाज बच पाएंगे या फिर नहीं? देखिए अदरी साहब, जो आज समाअत हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज सारा दिन कार्रवाई होती रही है, अब 90% तो ये सामने चीजें आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ से जो चीजें निकल चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून हमजा नवाज शरीफ और इसके साथ साथ जो है अपना पूरी पीडीएम जो है, ये मुकदमा हारती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि जो सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है, वो मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है, जो पीडीएम की जो लीगल टीम है, जो हमजा शहबाज की जो लीगल टीम है, उनके पास उन सवालात के जवाब आज नहीं थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक सवाल का जवाब जो है वो लेने के लिए तकरीबन आप देखें कि 1 बजे समाअत का आगाज हुआ, 1:16 पर, और रात 9 बजे तक अदालत बैठी रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक सवाल का जवाब जो है वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें बता दें कि आपके डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग जो है जिस पर दी है, और उन्होंने जो रिलेट किया हमारे फैसले के साथ, जो आर्टिकल 63A का जो फैसला है, हमें दिखा दें कि हमने किस जगह पे ये बात कही है कि जो आर्टिकल 63A है वो अपना पार्टी जो हेड है, जो पार्टी का जो सरबराह है, उसकी जो हदायत की रोशनी में जो है ये चीजें होंगी। और कहां पर लिखा है आर्टिकल 63A में कि जो पार्टी हेड है उससे इनराफ करना जो है वो उसका वोट जो है वो शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वो मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के पास नहीं था। दूसरी तरफ जो बात है कि पीडीएम का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए। आज आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में अगर आप देखें तो 15 से 16 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, और आपको एक ऐसा शोर नजर आ रहा है। और उनकी ये कोशिश थी, आगे चलकर हम बात करती हैं कि पीडीएम क्यों ये चाह रही थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस इस्तदा को रिजेक्ट कर दिया गया है, मुस्तरद करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाजे और क्लियर अंदाज में मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के सामने चीजें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि देखें, आप बार बार कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, आप हमें बता दें कि कौन सा ऐसा हसास मामला हो गया है, कौन सा ऐसा मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है, कौन सा एक ऐसा जो है वो चीजें सामने आ गई है कि इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट तो तब बनाया जाता है कि जब बहुत एक मामला जो है बहुत हद तक जो है एक चीजें जो है वो बड़ी क्रिटिकल संजीदा मामला हो। चली जाए, फिर जाकर बड़ा संजीदा मामला फिर जाकर जो है फुल कोर्ट बनाया जाता है। अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 केसेस हैं जिनमें फुल कोर्ट जो है बेंच बैठा है। अदरवाइज 15 मुकदमात ऐसे हैं। आज अली जफर साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से मुकदमा रखा है अदालत के सामने। उन्होंने कहा है कि 15 मुकदमात ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, जिसमें ये इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दी। फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे हजारों के खिलाफ मुकदमात हैं जो ज़ेरे इल्तवा है। दूसरी तरफ ये चीज है कि आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, तो एक तो आपको पता है कि जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, कुछ जजेस जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, साथ ही जो अवेलेबल जजेस हैं वो दूसरे मुकदमात भी सुने हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस मामले को जो है, हमने पहले भी देखा कि जब डिप्टी स्पीकर ने जो साबिक हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी तो हमने 100 वोटो लिया, लेकिन इस मौके पर हमने 100 वोटो नहीं लिया। इस मौके पर पार्टी खुद आई हमारे पास, उन्होंने पिटीशन फाइल की है, हम उस पिटीशन को सुन रहे हैं, हम आप लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, और वो सवाल ये है कि हमारे फैसले में कहाँ लिखा है। और इस पर जो है लीगल टीम अभी तक उनको इस पर जो है वो मुतमिन नहीं कर पा रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पीडीएम की सबसे बड़ी जो इस्तदा थी, जो पीडीएम एक चाल चलने की कोशिश कर रही थी,
वो मुस्तरद करार देती है। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊं कि पीडीएम चाह क्यों रही थी। पीडीएम इसलिए चाह रही थी कि पीडीएम को पता है कि जितनी देर हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब में रह जाते हैं, जितनी देर मुस्लिम लीग नून के हाथ में पंजाब रहेगा, तो बहुत सारी चीजें जो है हम कंट्रोल कर लेंगे, बहुत सारी चीजों को हम मैनेज कर लेंगे। तो उनकी ये कोशिश थी कि कम से कम जो है 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, जितना अरसा जो है वो पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ में रहता है, तो हम जल्दबाजी में आकर चीजें जो है वो अपने हाथ में कर लेंगे। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के पांव जो है वो जमीन पर नहीं लगेंगे। तो आज जो समाप्त हुई है, जो आज जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को जो उनकी लीगल टीम को वहां पर जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो उनको पता है कि जब पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा तो इमरान खान हमारे लिए इतनी चीजें मुश्किल कर देंगे, इमरान खान हमारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि हमारे लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। और इमरान खान की जो एक नई हिकमत अमली सामने आ रही है वो भी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज पीडीएम की जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकआउट का ऐलान किया गया है। बड़े अफसोस की बात है, जिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये बात की है। लीगल जो मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम, उन्होंने कहा मुझे ये बात बताएं कि जो हुकूमत है, आज हुकूमत कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो है इस बेंच पर एतबार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिर लोग कहाँ जाएंगे कि जब एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े रियासी इदारे पर जो है अदम एतमाद कर रही है। आप हमें ये बताएं कि हमने कहां पर, हमने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और नुक्ता बिठाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो आपके डिप्टी स्पीकर है उसने ये बात नहीं की कि जो इलेक्शन है ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है। आपके स्पीकर ने काफ लीग के वोट को तस्लीम किया है। आपके स्पीकर ने ये अनाउंसमेंट की है कि परवेज इलाही को 186 वोट पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका स्पीकर जब ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि 186 वोट पड़े हैं और जो हमजा शहबाज है उसको 179 वोट पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 100 वोट नहीं लिया। उसके बावजूद भी हमने उसको एज ए जो ट्रस्टी वजीर आला हमने उसको काम करने की इजाजत दी है। लेकिन आप आगे से आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जिस तरीके से जजिस को मुलायम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जो बयानबाजी कर रहे हैं, अगर आप टीवी उठाकर देख लें तो बरत आज जो आजम नजीर तारड़ साहब थे जो वजीर कानून है, उनको आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ठीक ठाक सुनाई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके हाथ में फैसले आ जाए तो वो आप उस पर जो है वो आप खुशियां मनाएं जो आपको अच्छी चीज ना लगे। और आज एक बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। अच्छा जमीर भाई, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि मैंने आप यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आज जो इरफान कादिर और चीफ जस्टिस ऑफ एजाजुल एहसन के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, इसके ऊपर मुझे बताएं कि वो उनको किस बात पे डांट पड़ी और उनकी शरारत क्या थी। देखिए, आज इरफान कादिर साहब का प्रॉब्लम ये है कि इरफान कादिर साहब जानबूझकर जो है वो जजेस के साथ उनका जो रवैया होता है वो बड़ा बदतमीजी वाला एक रवैया होता है। वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं एक जो जजेस मेरे सामने बैठे हैं उनका, देखें जो जजेस आपके सामने बैठे हैं उनका इज्जत और एहतराम आप पर लाजिम है। आप एक दायरा कार में रहकर बात कर सकते हैं, आप दायरा से हटकर आप जो है वो बात नहीं कर सकते। बार बार जजेस की जानब से कहा गया, एजाजुल एहसन साहब की जानब से बार बार जो इरफान कादिर साहब को जब वो उनको जब वो मोहतरम कहकर वो बात करते थे कि मोहतरम इरफान कादिर साहब हमें ये बात बता दें, हमें वो बात बता दें, लेकिन जब वो जातियात पर उतरना शुरू हुए, जब उन्होंने तारीफ करना शुरू किया, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे, अगर आप ये जो आप जिस टून में बात कर रहे हैं, जिस आप लहजे में बात कर रहे हैं, तो आप पीछे जाकर बैठे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि जनाब आप हम आपको मोहतरम कह के बात करें, लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश करें। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप पीछे जाकर बैठें, इस तरीके से नहीं होगा कि जिस तरीके से आप जो है चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाद में इरफान कादिर साहब की टून जो है वो भी ठीक होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। देखिए पनामा केस का, जिन जिन लोगों ने पनामा केस को कवर किया है, जो जो लोग पनामा केस को कवर करते रहे, अगर आप उन लोगों से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि पनामा केस में भी मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उनसे एक सवाल किया जाता रहा कि भाई
आप मनी ट्रेल हमें दे दें, उसके बाद आप जाएं अपना काम करें। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नुक्ते पर सवाल उठा रही है, वो नुक्ता ये है कि भाई हमारे फैसले में कहां पर लिखा है कि जो आर्टिकल 63A है वहां पर आर्टिकल 63A का जो इनराफ है वो पार्टी हेड की हिदायत से इनराफ करना है। हमने कहां पर ये जजमेंट दिए हमारे फैसले से दिखा दें। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो दिखाने में नाकाम हो रही है। कल तक जो है ये मामला जो है, ये उम्मीद है ये मामला जो है ये कल हमें ये तो लग रही है कि कल जो है फैसला आ जाएगा और हमजा शहबाज जो है फैसला क्या आएगा सर, फैसला क्या आएगा? मुझे ये लग रहा है कि हमजा शहबाज जो है वो घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है वो जजेस को मुतमिन नहीं कर पा रही। मुझे ये लग रहा है कि अब पंजाब जो है वो इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और भी आप याद रखिएगा कि अगर पंजाब में कल मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला आ जाता है, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको उड़ा दिया जाता है, तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जो मैं तो शक्कर की भी तैयारियां कर रही है, वो बड़ी प्लानिंग कर रही है। फिर बहुत सारी चीजें जो है वो ट्विस्ट उसमें आएगा, बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दील होंगी। लेकिन आखिर पर एक बात मैं आपको और भी बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून जो है और जिस तरीके से आज पीडीएम की जानिब से इस कार्रवाई का बाइकआउट का ऐलान किया गया है, तो ये एक अच्छी रवायत नहीं है। आज हमने देखा कि जब जजेस फैसला सुनाने आए, उन्होंने ऑर्डर जब शॉर्ट ऑर्डर दिया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो झंडे लेकर आ गए। उन्होंने इदारों के खिलाफ जो है नारेबाजी की, बयानबाजी की, जो कि ये गलत रवायत है कि जब आपके हाथ में फैसला आ जाए तो फिर आप उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ट्वीट करें। जब आपके खिलाफ फैसला आ जाए और गलती भी आपकी हो और उसमें आपको ये नजर आ रहा हो और आपकी लीगल टीम ने भी आपको कहा हो कि हमजा साहब आपने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी लीगल टीम की बात नहीं मानेंगे तो जो लीगल टीम है उस बेचारे ने कोर्ट में आपको डिफेंड तो करना है, लेकिन किस हद तक डिफेंड कर सकती है। अच्छा, बिल्कुल जमीर साहब, आपने पूरी सूरत हाल सामने रख दी और हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा कि कल आखिर कौन सा बड़ा फैसला आने वाला है। तो आपके टाइम का, आपके तजिए का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।